दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए कुछ अनोखी और रहस्यमयी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज को लेकर आए हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कहीं सुना या पढ़ा होगा। इन डिस्कवरीज के बारे में जानने के बाद आप लोग वाकई हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एंशिएंट लोगों ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बनाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, आर्थर स्टोन। किंग आर्थर, जो कि अपने समय के बहुत ही फेमस राजाओं में से एक थे, जिन्होंने ब्रिटेन जैसे देश को भी अपनी ताकत और बुद्धि के दम पर हरा दिया था, लेकिन आज तक इनके अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं कि ये असल में एग्जिस्ट करते थे या नहीं। इनके अस्तित्व पर कई स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने बहुत लंबे समय तक रिसर्च की, लेकिन उन्हें किंग आर्थर के अस्तित्व के कोई सबूत नहीं मिले। पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लैंड में एक नियोलिथिक चैम्बर टूम्ब को खोजा है, जिसको किंग आर्थर की टूम्ब बताया जा रहा है। दरअसल इस चैम्बर टूम्ब के अंदर एक स्टोन मौजूद है, जिसको किंग आर्थर से जोड़कर देखा जा रहा है, और कहा जाता है कि इस चैम्बर टूम्ब का इस्तेमाल किंग आर्थर ने ही किया था। और आपको बता दें कि किंग आर्थर और इस टूम्ब को लेकर कई कहानियां फेमस हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी कहानी इस मिस्ट्री को नहीं सुलझा सकी है कि किंग आर्थर सच में एग्जिस्ट करते थे या नहीं। नंबर 9, द टेम्पल्स ऑफ माल्डन आइलैंड्स। इसके बाद अब हम आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने वाले हैं जिसको कि वहां पर पाए जाने वाले टेम्पल्स की वजह से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसिफिक ओशन के बीचों बीच और हवाई से करीब 2414 किलोमीटर दूर मौजूद इस आइलैंड को दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा डिसोलेट और आइसोलेटेड जगहों में से एक माना जाता है। असल में इस आइलैंड पर स्टोन से बने हुए लगभग 40 टेम्पल्स मौजूद हैं, लेकिन इनको किसके द्वारा बनाया गया होगा, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ आज से लगभग 2000 साल पहले रहने वाले कुछ लोगों के एक ग्रुप ने इन टेम्पल्स को बनाया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये लोग कहां से आए थे और फिर अंत में कहां गए होंगे। इसके बाद इन लोगों के सबूत भी नहीं मिले हैं। नंबर 8, द मिलवॉकी सिंबल्स। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2012 में हुए एक एक्सकेवेशन के दौरान ईस्टर आइलैंड्स पर कुछ ऐसा मिला था जिसे देखकर आप शायद चौंक जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर लगभग 887 बहुत बड़े बड़े स्टोन स्टैचू मिले थे, जो कि आधे ही जमीन के बाहर दिखाई देते थे और बाकी जमीन के अंदर दबे हुए थे। हैरानी की बात तो यह भी है कि इन स्टैचूज में कई ऐसे सिंबल्स मौजूद थे जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब और समझ से परे थे, और आज के समय उन सिंबल्स को उस समय वहां रहने वाले ट्राइबल लोगों से जोड़कर देखा जाता है। इन टैटूज को वर्ल्स और क्रिसेंट्स और लार्ज सर्कल्स के साथ साथ कई और जियोमेट्रिक शेप्स में पाया गया है। हालांकि इनके असली मकसद को कोई नहीं जान सका है, जिसके चलते कहा जाता है कि ये किसी इंपॉर्टेंट चीज को दिखाने के लिए बनाए गए होंगे। नंबर 7, अनएक्सप्लेन्ड रिमेन्स। दोस्तों, हाल ही में हैवरफोर्ड वेस्ट में चल रही एक साधारण सी एक्सकेवेशन, जो कि मात्र इस जगह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए की जा रही थी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को यहां से जो मिला उन्होंने उसकी कभी कोई कल्पना की नहीं होगी। दरअसल वहां से खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक मॉल कॉम्प्लेक्स मिला था, जो कि कई साल पुराना था, पर जब उसकी गहराई में एक्सकेवेशन की गई तो लगभग 300 के आसपास ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, जिन्हें देखकर सबके होश उड़ गए। और इन स्केलेटन्स में से कई सारे स्केलेटन्स बच्चों के थे, जो कि लगभग 3-4 साल की उम्र के रहे होंगे। इसके साथ ही इस मॉल कॉम्प्लेक्स को 13वीं सेंचुरी में सेंट जेवियर ने बनवाया था, जो कि 1530 में किसी अनजाने कारणों की वजह से बंद हो गया था, और फिर उसके बाद इस पर 300 सालों तक फ्रायरीज ने राज किया और उसके बाद इस जगह को खाली कर दिया गया। मगर हैरानी की बात तो यह है कि आज तक कोई भी उन बच्चों की मौत के पीछे की वजह को नहीं जान पाया है। नंबर 6, द आई ऑफ द सहारा। एक थ्योरी की माने तो द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस सहारा डेजर्ट के बीचों बीच हो सकती है, और द आई ऑफ द सहारा को भी इसी से जुड़ा हुआ माना जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि द आई ऑफ द सहारा एड्रार प्लेट्यू पर एक नेचुरल फिनोमिनन है, जो कि सिमेट्रिकल जियोलॉजिकल फीचर है, जिसको बनने में कई मिलियन सालों का वक्त लगा है। यह बिल्कुल एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसे दिखाई देता है, और ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। दोस्तों, इसको सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा स्पेस से देखा गया था, जिसको देखने पर लगता है कि ये सर्कल अर्थ पर किसी एक्स्ट्रा लोड पड़ने की वजह से क्रिएट हुआ होगा। कहा जाता है कि यह सर्कल लगभग 12,000 साल पहले पानी में डूबा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर नमक के होने के सबूत भी मिले हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
नंबर 5, बॉडीज इन द वेल। दोस्तों, साल 2004 में नॉर्विक इंग्लैंड में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने एक शॉपिंग मॉल को तोड़ने के दौरान उसके जमीन में खुदाई करते वक्त एक लगभग 800 साल पुराना वेल या कहें कुआं खोज निकाला था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस वेल में और खुदाई करने के दौरान वेल के बॉटम से आर्कियोलॉजिस्ट को 17 ह्यूमन बॉडीज मिली थी। इन लोगों की आइडेंटिटी आज तक नहीं पता चल पाई है, जिस कारण से ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। आपको बता दें कि इन 17 बॉडीज में से 6 एडल्ट्स और 11 बच्चों की बॉडीज हैं, जिनके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि ये बॉडीज मिडिवल टाइम में यहाँ कहां से आई। सेलिना ब्रेस, जो कि एक नेचुरल मिस्ट्री म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड की मेंबर हैं, उनका कहना है कि इस वेल में पाई गई इन बॉडीज का मर्डर किया गया होगा और इन्हें छिपाने के लिए यहां फेंक दिया गया होगा। नंबर 4, द डिस्पेलियो टैबलेट। डिस्पेलियो टैबलेट, जिसको कि एक नॉर्दर्न ग्रीस में एक आर्कियोलॉजिस्ट और प्री हिस्टोरिक एक्सपर्ट और प्रोफेसर के द्वारा खोजा गया था, जो कि यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पता करने के लिए एक्सकेवेशन का काम कर रहे थे। ये ह्यूमन सेटलमेंट्स आज से लगभग 7000 साल पहले का था, जिसको कि एक गुमनाम ट्राइब के द्वारा बनाया गया था। अगर हम मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी की माने तो सबसे पहला राइटिंग सिस्टम आज से लगभग 6000 साल पहले का बताया जाता है, लेकिन इस टैबलेट पर मिली राइटिंग इससे भी 1000 साल और ज्यादा पुरानी है और इस टैबलेट में लिखे हुए सिंबल्स को आज तक कोई भी नहीं समझ सका है। आपको बता दें कि यह टैबलेट एक लेक के बॉटम में से मिला था। इसके बाहर निकाले जाने के बाद यह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और फिर यह धीरे धीरे खराब होने लगा। नंबर 3, द स्टार्विंग ऑफ सक्कारा। अब हम आपको एक ऐसे आर्टिफैक्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार्विंग ऑफ सक्कारा के बारे में, जो कि एंशिएंट इजिप्ट से संबंध रखता है। असल में ये देखने पर लाइमस्टोन के फिगर्स जैसा दिखाई देता है, पर अगर आप इसे गौर से देखें तो इनके इलोंगेटेड स्कल्स बिल्कुल एलियंस के जैसे दिखाई देते हैं, जिनके स्लैक जॉज और ओपन माउथ बिल्कुल अजीब तरह के ही दिखाई देते हैं। और तो और ये एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए भी दिखाई देते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार इन स्टैचूज पर रेड पिगमेंट और ग्रीन पेंट के होने के सबूत भी मिले हैं। आपको बता दें कि इन स्टैचूज की मिस्ट्री को फेमस ब्रिटिश म्यूजियम यानी ब्रुकलिन म्यूजियम और इजराइल म्यूजियम के एक्सपर्ट्स भी नहीं सुलझा पाए हैं। वैसे देखा जाए तो ये स्टैचूज वाकई एक बहुत बड़ी खोज हैं। नंबर 2, मिस्टीरियस स्कॉटलैंड। क्या आप सभी जानते हैं कि स्कॉटिश आइलैंड्स पर कई ऐसे स्टोन्स के टावर्स मौजूद हैं जो कि मिस्टीरियस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सरदर्द बने हुए हैं। आपको बता दें कि इन स्टोन्स के टावर्स को ब्रॉश कहा जाता है। ये ब्रॉश मिस्टी माउंटेन्स के हाईलैंड से मोरलैंड होते हुए स्कॉटलैंड के नॉर्दर्न कंट्री साइड यानी कि ग्रीन ग्लेन्स तक पाए जाते हैं और इन टावर्स को बनाने का काम आज से लगभग 2000 साल पहले यहाँ रहने वाली लोकल ट्राइब के लोगों ने रोमन ऑक्यूपेशन से बचने के लिए किया था। इन लोगों के द्वारा लगभग 500 ब्लॉक्स बनाए गए थे, जिनमें दीवार भी बनाई गई थी और ये 15 फीट मोटे और 40 फीट लंबी थी। खैर, हैरानी तो आपको ये जानकर होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट और कई एक्सपर्ट्स भी इन टावर्स को बनाने के पीछे की वजह को नहीं बता पाए और उन्हें इसके बारे में सिर्फ अंदाजा ही है। नंबर 1, पैगन पोर्चुगल। दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे सर्कल के बारे में सुना है जिसे कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल कहा जाता है? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। यह सर्कुलर स्ट्रक्चर ब्रॉन्ज एज का है, जो कि आज से लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था और उस समय इसका इस्तेमाल होता होगा और कुछ लोग इसको टेलीपोर्टेशन पोर्टल तो कुछ स्टार गेट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसका इस्तेमाल कई सारी रिचुअल सेरेमनीज में किया जाता होगा। आपको बता दें कि इस स्ट्रक्चर का डायमीटर लगभग 65 फीट है, जो कि पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय इस सर्कल को बनाने का काम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्टोनहेंज में भी स्ट्रक्चर्स को बनाया जा रहा था। शायद यही वजह है कि ये दोनों जगह इतनी ज्यादा रहस्यों से भरी पड़ी है। एंटोनियो वालेरा, जो कि इस एक्सकेवेशन के हेड थे, उनकी माने तो इस मिस्टीरियस सर्कल यानी पोर्चुगल के स्टार गेट को 2800 BC के आसपास बनाया गया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।